हम लोग जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो सेट चल रहा था डॉक्यूमेंट्री प्रकाशन का 20 से, इसमें हम लोग 2 सेट कर चुके हैं। आज इसका सेट नंबर 4 है, 3 है। आपको पता है कि इसमें मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन दे रहे हैं, और ये जो सेट सोल्यूशन होगा वो स्पेशल को बिहार एसएससी जो स्कोर नहीं, इंटर लेवल भी होगा, ये सारा चीज़ आकर इसमें क्या हो जाएगा अगर इसका सोल्यूशन आप लोग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सबसे पहले हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला सवाल जो है वो क्या है कि जॉन जील से 15 वर्ष छोटा, 2 नाम है, एक नाम जॉन है और दूसरा नाम जील। तो जॉन जो है वो जील से 15 वर्ष कितना क्या है, इसका मतलब जॉन जो है वो जील से 15 वर्ष छोटा, जील 15 वर्ष बड़ा हो गया, जॉन 15 वर्ष। 12 वर्ष पहले जील की उम्र जॉन की उम्र के दर्ज 12 वर्ष पहले की बात करो। जील का उम्र जो है जॉन की उम्र, जील की उम्र जॉन से डेढ़ होनी थी। जील का उम्र था जॉन से क्या होनी थी, डेढ़। अगर इसको मान लेते हैं हम 2, तो इसको मान लेंगे 1, 2 डेढ़ है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जील वर्तमान में कितना उम्र का होगा। अब देखिए अंतर 2 व्यक्तियों के बीच जिंदगी में क्या होता है, एक समान होता है। अंतर 2 व्यक्तियों की जिंदगी में क्या होता है, एक समान। यहाँ देखिए कितना का अंतर था, एक का वैल्यू कितना था, 15। तो पूछ रहा कैसे जील, तो जील का वर्तमान आयु क्या है, तो 15 दिया 45 वर्ष और 12 वर्ष पहले की आयु है ना, तो 12 इसमें क्या होगा जुटेगा, तो 45 और 12 कितना हो जाएगा 57। यह सब क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को आज कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे का बुक में जो नंबर क्वेश्चन है उसका नंबर जाके आगे पीछे करके रहता है। रिंकू तृप्ति की मासिक आयु का अनुपात, रिंकू है और कौन है तृप्ति, इनके आय का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, आय का जो अनुपात दे रखा है और 5 अनुपात क्या दे रखा, फिर क्या रहा उसके व्यय का अनुपात 2:1 है। व्यय का अनुपात जो है तो 2 अनुपात कितना है, 1। फिर बोला जा रहा है यदि उन्हें प्रत्येक की प्रति माह 600 रुपये बचत करता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अंतर कितना का रहा, 3 का, यहाँ अंतर कितना का रहा, 2 का। तो अंतर तो 1 नहीं है, आखिर प्रत्येक माह उन्होंने कितना बचत कर रहा है, 6000 रुपये की बचत कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों के अंतर को समान करने के लिए नीचे वाला गैपिंग से ऊपर में गुना करेंगे, तो नीचे कितना गैपिंग है, 1 का, 1 ऊपर गुना करेंगे, यहाँ कितना गैपिंग है, 2 का, तो 2 यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। 5 से कम 5 और 3 एक 2 दूनी 4 और 2 एक। अब देखिए अंतर कितना का आ गया। अब यही 1 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 का वैल्यू दे रखा है 6000, 1 का वैल्यू कितनी बार है। तो रिंकू की मासिक आय ज्ञात, रिंकू की मासिक आय ज्ञात, तो रिंकू क्या यही है ना, 1 के वैल्यू 6000, तो 5 के वैल्यू 6 पे 30,000 रुपया आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर व्यय बोलता तो 6 दूनी 12,000 रुपया, व्यय कितना बोलता तो 6 दूनी 12,000, ये आपका राइट आंसर है। क्या फिर से जाना पड़ेगा क्या, हाँ क्लियर है, हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले राधा की आयु पिंकी की आयु में 3 गुनी थी। यानी कहने का लगा है एक राधा है, एक क्या है राधा है और दूसरा कौन है पिंकी। तो क्या है वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले, तो -6 कर लेते हैं। राधा की आयु पिंकी की आयु में 3 गुनी थी। राधा की आयु पिंकी की आयु क्या गुनी थी? वर्तमान आयु से 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद कर देंगे पहले, है ना। राधा की आयु पिंकी की आयु की दुगनी थी। राधा की आयु पिंकी की आयु की दुगनी, अगर यहाँ 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा 2। पिंकी की और राधा की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ देखेंगे कि क्या अंतर सेम टू सेम आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 का अंतर है, 0 का अंतर। अंतर सेम आने के सबसे पहले नंबर, तो अंतर सेम करने के लिए ऊपर वाला गैपिंग के साथ नीचे गुना, नीचे वाला गैपिंग के साथ ऊपर में गुना करेंगे। तो यहाँ 1 का गैपिंग है तो 1 के ऊपर गुना है, 2 का गैपिंग है तो 2 का यहाँ गुना करेंगे। 3 एकम 3 और 1 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आगे कितना अंतर 1 आ गया, है ना। क्या दिख पा रहा आप लोग के? चलिए, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि राधा के और जाकर के पिंकी की, है ना, पिंकी और राधा की आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु। तो यहाँ हमेशा जोड़ेंगे, चाहे प्लस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, सिर्फ इसलिए इसको दर्शाया जाता है कि आपको पता चले कि हाँ पहले के दिया हो कि बाद के दिया हो, ठीक है। तो 12 6 18 बटा कितना अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या 6 वर्ष पहले से निकाले या बाद से निकाले, जैसे निकालना वैसे आप निकाल सकते हैं। तो बाद से निकाल दो, बाद से निकालेंगे हम लोग, है ना। तो बाद से निकाले कितना है 4 है, कितना 2। तो राधा की कितना है दोस्तों 2 है, और या करके राधा की कितना है 4 है ना, राधा की 4 है और पिंकी कितना है 2। तो 18 के ओके 72 और जा करके 18 दूनी 36। तो राधा कितना आ गया? राधा की अगर बात किया जाए तो राधा की 72 आ रहा है और पिंकी की अगर बात किया जाए कितना आ रहा 36। क्या ऐसा हो रहा है? तो 12 साल बाद ऐसा हो रहा है, 12 साल बाद। तो 12 घटाएंगे ना, 12 12 दोनों में से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आपको आ जाएगा। तो जहाँ घटाएंगे कितना आएगा 60 ईयर्स और यहाँ जाएगा 24। तो आगे आप पूछा पिंकी की आयु, तो पिंकी का आयु कितना है 24। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। 24 बार से कितना वर्ष है 60 बार। क्या समझ में आया कि नहीं आया? है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोग क्या? फिर से एक बार, मतलब फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर, फिर से एक बार आप देखिए कहने का रखा है। सबसे पहला नंबर यहाँ देखेंगे कि अंतर यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए। अब ये आपको प्लस रहे माइनस रहे, माइनस रहे माइनस रहे, प्लस रहे प्लस रहे, हमेशा क्या होगा जुटेगा। ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपको पता चले कैसा पहले कुछ रहा है कि बाद में कुछ रहा है, ठीक है। तो 12 6 18 बटा अंतर, अंतर कितना है 1, तो अंतर कर दिए। अब यहाँ देखिए निकालना हमको, अगर इससे निकालना तो इससे निकालिए, तो एक के दिया हुआ 12 साल बाद का, अगर इससे निकालना तो इससे निकालना क्या कर 6 साल पहले का, है ना। 6 साल क्या नंबर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें कि 12 6 72, तो राधा का कितना 72 और 18 सॉरी 18 जो के 72, तो राधा के 72 और 18 दूनी 36 और पिंकी के 36। लेकिन कब ऐसा होगा 12 का बाद होगा। तो कह रहा वर्तमान में, तो 12 से घटाएंगे ना, वर्तमान क्या है तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो दिक्कत हो सके। अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने अनुभव के आधार पर एक ठेकेदार अनुमान लगाता है कि 3 मजदूर एक फार्म हाउस में उपयुक्त गहराई या व्यास का कुआं 4 दिन में खोद सकता है। कह रहा है कि 3 गो मजदूर जो है एक जाकर के कुआं को 4 दिन में कह सकता खोद सकता है। इसी काम को जल्दी करने के लिए 4 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाएंगे 4 मजदूर। तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 30 दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 4 से 4 कट गया तो कितना दिन समय लगेगा? 3 दिन समय लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बॉल। कोई दिक्कत आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन का कि यदि किसी कंप्यूटर स्क्रीन की कीमत से पहले 15% की जाती है वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी मूल प्रतिशत क्या करें ज्ञात करें। तो इसके लिए x प्लस y प्लस xy बटा 100। x की वैल्यू कितना मान लेंगे 15 प्लस 20 प्लस 15 गुना 20 बटा कितना 100 काट रहा है तो क्या करेंगे काट देंगे 20 25 100 5 दिया 15 तो 20 और 15 करेंगे 35 प्लस 3 यानी कितना प्रतिशत हो गया 38%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डॉग हो जाएगा है ना। क्लियर है। थोड़ा सा आवाज प्रॉब्लम होगा ठीक है तो इसको माइनस कीजिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी यात्रा का पहला भाग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटा तक तय किया गया। अब बताइए कि 100 किलोमीटर 1 घंटा में तो 6 घंटा 600 किलोमीटर होगा नहीं होगा। फिर कह रहा शेष यात्रा का 72 किलोमीटर प्रति शेष यात्रा जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और कितना 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 3 20 बटा 7 यानी कि 3 3 9 1 10 बटा 3 10 बटा 3। अब टोटल समय जो यहाँ पर आएगा तो 6 प्लस 10 बटा 3। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पूरी यात्रा में औसत चाल का करें ज्ञात करें। यहाँ पर ज्ञात कर लिए कुल दूरी बटा कुल समय तो 6 घंटा और 3 घंटा 20 मिनट है ना। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 600 प्लस यहाँ कटेगा ना है ना 74 यानी कि 240 बटा अगर यहाँ पे करेंगे तो 36 18 10 28 बटा 3 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 600 प्लस 240 यानी कि 840 गुने नीचे जाएगा तो ऊपर चल जाएगा गुने 3 बटा कितना जाएगा 28 जाएगा है ना। 28 दिया 84 एक जीरो रहेगा ना तो 30 दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा दिख रहा है। चलिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट वगैरह क्या करते रहेंगे लेते रहेंगे ठीक है बाद में रिविजन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगर बात करें 56 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ किसको देखिए क्या है 405 तो 81 गुने हम 5 लिख सकते हैं क्या 81 गुने 5 405 को लिख सकते हैं 81 25 405 प्लस इसको भी अगर छोड़ें तो जा करके आपको 5 से भागा लगाएंगे तो 5 एकम 5 और फिर कितना बच रहा 3 है ना 3 बच रहा 6 25 30 और फिर 5 9 45 गुने का करते हैं 5 हो जाएगा प्लस 9 गुने 5 माइनस 36 गुने 5 इस रूप में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। अब जिसका वर्गमूल निकाल रहा है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो 9 रूट 5 प्लस 13 रूट है ना होगा ना 13 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 क्लियर है। प्लस वाला को प्लस तरफ और माइनस वाला को माइनस कर दीजिएगा तो ये प्लस में प्लस में प्लस में ना तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 और 3 25 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 अब 25 में 6 जाएगा तो 19 रूट 5 आएगा कि नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा एक व्यापारी 2 वस्तु 100 रुपये प्रत्येक कितना में 2800 रुपये खरीदता है वह इसमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है। समान मूल्य क्या करता है अंकित करता है और इस वस्तु का 100 रुपया x को 61% और 60% के 2 क्रमिक छूट पर क्या करता है दे करके बेच देता है। 2 क्रमिक छूट इसको दे करके बेच देगा जिसके वजह से 866 रुपया का लाभ
तो आप ही बात को सबसे पहले समझिए कि लाभ कहाँ होगा, क्रय मूल्य पर। जो हम पूंजी लगाए उसमें तो पैसा लाभ होगा ना, उसमें अगर ज्यादा बेचेंगे तो कहाँ जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखिए कि मान लेते हैं वस्तु का कीमत 100 रुपया है, वस्तु की कीमत कितना रुपया है, 100 रुपया। ऐसे समझिए कि वस्तु को हम 100 रुपये करके अंकित किए, दाम रखें उसका, ठीक है, इसका इतना दाम रखें। और उसके बाद जाकर के एक ग्राहक आया तो उसको 2 को छूट दे दी, एगो 61% का छूट दे दिए और एगो 60% का। अब बताइए कि 61 का छूट देंगे तो लेंगे उससे कितना, 50, और 60 का छूट देंगे तो लेंगे उससे कितना, 40। अब इसके वजह से हम इस वस्तु को दुकानदार को दिए हैं कितना में, तो 2800 तो मेरा पूंजी हो गया और इतना लाभ हो गया। तो 2800 कितना है, 3666 रुपया, 3666 रुपये में वस्तु का करेंगे हम, बेचने का काम करेंगे। कई बात समझ में आ रहा ना, मैं सीधा सीधा बात समझिए। देखिए कह रहा एक व्यापारी 2 वस्तु 100 वाई, प्रत्येक को 2800 में क्या करता है, खरीद रहा, ये तो क्रय मूल्य है उसका। हाँ वह उसमें से प्रत्येक समान मूल्य अंकित करता है, दाम दोनों का एक ही अंकित करता है, नहीं जितना दाम इसका रखा उतना दाम उसको भी रखेगा। फिर कह रहा है कि एक जो पहला जो वस्तु था, एक को 61% और 60% 2 छूट दिया, एगो 61% छूट देते, 39 दिया और दूसरा कितना 60 दिया, 40 दिया। तो अब इतना में क्या करता है, इतना लाभ कमा के बेच देता है, तो एक पूंजी हो गया और एक क्या हो गया, लाभ तो दोनों ऐड हो गया ना। चलो इतना बेच दिया। तो आज ये देख लो कि आखिर सामान की कीमत कितना रखा था, सामान कीमत कितना रखा था। अब यहाँ पे देखिए 20 दूनी 40 और 20 बचे 100, क्या समझ में आ रहा कि ना आ रहा। अगर इससे काटेंगे इसको 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या काट रहा है कि नहीं काट रहा, कोई दिक्कत है तो क्या। और अगर यहाँ पे बात करें 9, फिर 3 से कटेगा, 13 तिया 39, फिर 3 से काटेंगे 36 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर क्या 13 से कटेगा क्या, तो 13 से कटेगा, ठीक है। 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 सत्ते 91। अब यहाँ पे देखेंगे x बराबर 500 गुना है ना, गुने 47, यानी 23,500 इस वस्तु का क्या रखा था, दाम रखा, ठीक है। 23,500 दाम रखा था और उसको बेच दिया कितना में। अब सोचिए दाम कितना ज्यादा रखा था और कितना कम में बेच रहे है ना, तो मोल मोलाई के भाव में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला काम हो रहा है, आगे बात को बता रहा है कि यदि OI को 86% छूट, एकल छूट पर बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये ना बात बोला। तो अभी देखिए कि इतना दाम तो वस्तु के दोनों की समान कीमत है, क्या पहले बोला है ना। तो 23,500 के वस्तु को कितना छूट दे रहा है, 86%, तो ले रहा है कितना, 14% ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्या बात समझ में आ रहा कि ना आ रहा। चलिए आया देखिए 0 0, 14 × 70 के 0 हाथ में 7, 14 से 42 से 7, 49 के 9 हाथ में 4, 14 फिर से बोल क्या 14 25 70 के 0 हाथ में कितना रहेगा, 14 या 42 और 7 कितना 49, हाथ में कितना रहेगा 4, 14 दूनी 28 से 4, बताइए 28 4 32। आप सोचिए कि ये वस्तु को खरीदा था कितना में, कौन वाई भी 2800 में, 2800 ना, दोनों को खरीदा कितना 2800 में और बेच रहा कितना में 3290 में। इसका मतलब कि लाभ कितना हो जा रहा है, लाभ कितना हो जा रहा है, 28 4 32, 490 रुपया लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि लाभ पर प्रॉफिट प्रतिशत, तो 490 रुपया लाभ हुआ, किससे लाभ हुआ 2800 से, और परसेंट के लिए कहा जाएगा 100, 20 से 20। क्लियर है बात को, समझ में आ रहा है। अब छोटा छोटा करके नहीं तो समझ में आता, छोटा छोटा करके आप काट लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 7 से काटेगा 7 चौके 28, 7 से काटेगा, ठीक है, 7 से इसको काटे 7 से 0 है कि नहीं, फिर काटेंगे 16 चौके 64, कितना बच रहा है 17 चौके 68 है ना, 17 चौके 68, फिर 2 बच रहा, पॉइंट बैठाएंगे तो 0, तो 5 चौके 20, यानी कितना परसेंट आ गया 17.5%।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ कैलकुलेशन इतना करके दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, वही पूछा थी नहीं था, ठीक है। चले आगे। अब देखिए सब क्वेश्चन वैसा नहीं रहता है। फिर क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के औसत अंक 50, 15 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 50। लेकिन फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्या कि या करके यदि प्रत्येक विद्यार्थी का अंक को क्या कर दिया जाए? दुगना करें। जब अंक दुगना करेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जब अंक दुगना होगा तो औसत भी क्या हो जाएगा? दुगना। तो 50 था तो औसत भी क्या हो जाएगा? 100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? तुरंत बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, क्या रहा क्या कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 96% मतदाता ने क्या किया? वोट डाला। अब पंजीकृत मतदाता कितना है? आगे समझिए, पंजीकृत मतदाता 100। अब एक में से वोट डाला कितना प्रतिशत? 96%। परसेंट के लिए क्या हो गया? 100। फिर क्या रहा? डाले गए वोटों में से 15% का हो गया अवैध हो गया। अवैध मतलब का फोकस हो गया। तो बचा कितना? 50। बचा कि नहीं बचा? फिर क्या रहा? जीतने वाले उम्मीदवार वैध मत का कितना लाता है? 56। एक 56 का कितना लाता है? 56। तो दूसरा कितना ला रहा होगा? 44%। ये चुनाव जीता वो ला रहा है कितना परसेंट? 56। तो हारने वाला कितना लाया होगा? 44। कितना परसेंट से हारा है चुनाव? है ना? तो 12% से हारा कि नहीं हारा? 12। लेकिन कितना वोट से हारा है? 1530। तो 12% बराबर 1530। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बहुत आसान है। तो क्या पंजीकृत मतदाता की संख्या यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए 17 5 85 और 20 5 100। फिर अगर देखें तो 16 6 है ना, ये 24 चौके 96, 24 चौके 96, तो 5 चौके 20 है कि नहीं? 17 नमा 53 से, 17 नमा 53 से। फिर कटेगा, फिर काटिए इसको 3 से काटते हैं। अच्छा है, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, 30 तिहाई 90। फिर यहाँ काटिए 6 चौके 6 से काट रहा है ना, 6 चौके 6 25 क्या काटे? 25 चौके 1 से बराबर 25 गुने 5 गुने 5। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि 6 से अगर 25 में 25 गुना करेंगे, 625 गुने 25 तो 15,625 आया। क्या आ जाएगा? 15,625। ताकि लास्ट में 5 आना चाहिए, है ना? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। कोई दिक्कत है तो क्या, है ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहा है कि एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/13 पर बेचने पर, है ना, कितना बेचने पर? 3/13 पर बेचने पर आकाश को 13% का होती है हानि। अब आप कह रहा है कि अगर आकाश को 13% हानि होते तो इसको उलट देते हैं, 13/3 पर बेचने पर 13% हानि तो मिल रहा है कि नहीं? 87 तो मिल रहा है जी, 87 मिल रहा है। फिर कह रहा है यदि वह उससे वास्तविक विक्रय मूल्य के 50% में बेचा, तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 50% में बेचता, तो 50% में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का होता? लाभ होता। तब इसके कैलकुलेशन की जाओ। अगर मैं काटेंगे तो 29 दिया 57, 50 दूनी 100। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे गुना कर लीजिए, है ना? 13 नमा 17, 13 नमा 17 के हाथ में 11 और 13 दूनी 26, 26 और 11, 26 11 37। बचा कितना? 2। काटिए इसको। 18 दूनी 36,
है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया 18 36 एक बचा 8 दूनी 16 5 दूनी 10। अब 100% तो मेरा पूंजी ही है ना। तो लाभ कितना हुआ आप कुछ में बताइए है ना 88.5 बड़ी भारी क्वेश्चन था है ना। फिर से क्वेश्चन में लीजिएगा नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं क्या रहा है कि एक वस्तु को उसको वास्तविक मूल्य के इतना पर बेचे तो हम आता है कि बेचे तो कितना हानि होता है 83% 13% हानि होता है। तो हानि 13 हो रहा है लेकिन हमको तो मिल रहा 87 ना पूरा पैसा कितना 100% है ना। तो इसको उलट है तो 13/3 पर बेचने पर कितना पैसा लौट जा रहा है 87। ये कह रहा है कि इसी का हम 50% में बेचें इसी को हम कितना में बेचें 50%। तो इसका पूरा का 50% निकालिए तो आगे टोटल कितना 188.5। 100 मेरा पूंजी है तो लाभ कितना हो गया 88.5 हो गया। तो लिखा नेक्स्ट अगर बात करें तो यदि कोई कार आधी दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और शेष आधी दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो उसका औसत चाल क्या होगा। तो आपको पता है औसत चाल बराबर 2 × XY बटा x + y 2 x की वैल्यू कितना 35 y की वैल्यू कितना 63 बटा दोनों जोड़ेंगे तो 7 5 3 8 और 6 3 9 समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे काटेंगे तो काटेगा तो काट लेंगे 7 से काटेगा 7 से क्या होगा 7 5 35 और 7 से काटेंगे तो 14 7 98 14 से कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। फिर 7 से काटेगा 4 2 14 और 9 7 63 2 से 2 काट गया 9 5 45 किलोमीटर पर घंटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा चलिए क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर आपको 87 नंबर क्वेश्चन है। क्या रहा क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है उनमें से ये संख्या का अनुपात किस रूप में है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि लघुत्तम समवर्तक बोला है लघुत्तम समवर्तक कितना है 315 है। अगर हम यहाँ पे लघुत्तम निकालें तो कितना आ जाएगा 63 x आ जाएगा कितना आ जाएगा x का अनुपात में तो x मानना होता है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 63 25 15 63 25 15 से यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5 आया कि नहीं आया। चलिए अब अगर कह रहा कि उन संख्याओं का योग तो संख्या ज्ञात कीजिएगा ना तो संख्या 7 25 35 और 9 25 45 और दोनों पे जोड़ेंगे तो 45 कितना 90 हो जाएगा ना 90 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है ना। क्लियर है कि क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80 होगा जोड़ लो कहाँ पर हाँ 80 होगा है ना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 हो जाएगा अब कर लीजिएगा है ना ऑप्शन नंबर क्लियर है। कभी कर अब यहाँ देखेंगे हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा ए और बी के व्यवसाय में 15,500 रुपया का लाभ होता है। इसको व्यवसाय कितना पैसा का लाभ हो जाता है 15,500 रुपये का लाभ होता है। ए को लाभ के रूप में कितना मिलता है 5500। अब बताइए कि ए को मिल रहा है 5500 तो बी को कितना मिला होगा 10,000 मिला होगा नहीं मिला होगा टोटल लाभ हो 15,500 तो ए के मिला 5500 तो बी के मिलेगा 10,000 फिर कह रहा यदि ए का निवेश कितना है तो ए का निवेश बी के निवेश से कितना कम है तो 67,500 कम है तो बी का कितना रुपये निवेश है ठीक है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ के लाभ के अनुपात को निकालिए 2 0 से 2 0 11 25 55 और 20 25 100 यहाँ कितना कम है दोस्तों देखिए यहाँ कितना कम 9 लेकिन यहाँ कितना कम बता रहा 67,500 कम बता रहा है ना। तो किसका पूछ रहा है बी का निवेश किसका पूछ रहा बी का तो बी का कितना है ना जो निकालना है उससे गुना और जो दिया है उससे भागा क्या दिख पा रहा आप लोग के
दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? तो हाँ और ना बोलते रहिए आप, ठीक है? अगर 9 से 63 ठीक कितना बच रहा है? 9 बचे 45, 0 के 0 है ना? यानी कितना 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। कितना जाएगा? 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। ये आपका जाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, बी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट है बात के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बात के, तो क्या रहा कि 36 अनुपात y समानुपात y अनुपात 9, तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ तुलना पहले वाले को पहले और अंतिम वाला बीच वाला के बीच में, आखिरी वाला को आखिरी को क्या करेंगे? तो y स्क्वायर बराबर है ना 36 गुने 9, तो y बराबर अंदर रूट 36 गुने 9, 36 के वर्गमूल 6 और 9 के 3, तो 36 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या बात करें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि यदि समद्विबाहु उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसके समान भुजाओं का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना? 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा इसका बराबर, दो भुजा क्या हो? बराबर। अब देखिए इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 5 और इसको मान लीजिए टोटल को कितना? 8। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब। समझ में आ रहा कि ना आ रहा? यहाँ पर क्या डाल देते हैं? लंब। और जैसे किसी रेखा पर लंब डाला जाएगा तो वो जाकर के दो भागों का बढ़ जाएगा, 4 इधर और 4 इधर हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लंब। तो लंब कितना आ जाएगा? 5 रखते 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि ना आ रहा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है? होता फॉर्मूला 1/2 आधार, तो आधार कितना है? 4 और ऊंचाई कितना है? 3। यहाँ कितना कट गया? 2। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 आ गया। अब बताइए 6 ई है और 6 ई दोनों ना हो जाएगा, तो 6 और 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बाकी फॉर्मूला मैंने ऐसे करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पाइप ए पाइप बी एक खाली टंकी को 78 मिनट और 39 मिनट क्या कर सकता है? पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, तो कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी कुल कितना देर भर जाएगी? है ना? 25 मिनट भर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ए है और कौन है? बी। ए भर रहा है कितना देर में? 78 मिनट और बी भर रहा है कितना में? 49। है ना? तो अब 39 के दुगना ही तो 78 होता है कि नहीं? तो एलसीएम लेना कितना जाएगा? 78। ये कितना है और ये कितना? 2। फिर यहाँ कह रहा कि दोनों पाइप को एक साथ खोला, कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए? बंद करने के बाद किसका करना है? ए को। लेकिन बी तो हमेशा खुला रहेगा ना जी? बी खुला रहेगा, बी के तो बंद करना बोला नहीं है। तो आप सोचिए कि बी तो पूरा 25 मिनट तक काम करेगी, है ना? बी जो है पूरा 25 मिनट तक क्या करेगी? काम करेगी। अब बताइए कि 1 मिनट कितना भरती है? 2 लीटर। तो 25 मिनट कितना भरेगी? 50 लीटर। अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ कितना लीटर है? 28 लीटर, है ना? तो ये 28 लीटर कौन भरा होगा? ए भरा होगा। 28 बचेगा जी, है ना? तो 28 लीटर कौन भरेगा? ए। तो ए भरता 1 मिनट में क्या लीटर? 1 लीटर। तो क्या लीटर कितना टाइम लगेगा? 28 मिनट लगेगा। कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। आसानी से बनेगा कि ना बन गया? है ना? आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्या रहा? एम कवा छोटा मान क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली 1 एम 8 1 3 कितना विभाजन? 13 विभाजन। अब 13 विभाजन तक नियम क्या कहता है कि एक एक को छोड़ करके एक को जोड़िए। आपको अगर घट करके 0 आ जाए, 11 गुना जाए तो आपको विभाजन होगा। तो क्या इसको अगर इसको जोड़ रहे हैं दोस्तों कितना आएगा?
8 और 3 11 हो गए बस। हर कितना रहा आया तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना 1 है और इस पे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर हम एक यहाँ पे जाकर के m की जगह पर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो 0 में 1 जोड़ना चाहिए और 1 हटा कितना आ जाएगा क्या 11 से भाग होगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जाकर के छोटा मान बोला है, छोटा मान क्या हो जाएगा 0, बड़ा मान और कुछ हो सकता था है कि नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिक्कत उदाहरणता के नियम। तो देखिए ये पूरा फार्मूला पर लिख चलें, ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे बना लेना। क्या रहा p का मान ज्ञात कीजिए इतना 15 597 के q प्लस इतना प्लस p के p प्लस 0.03 के q। ध्यान रहे इसलिए 15 597 प्लस 0.03 राइट करें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, एक ही पर अब एक ही पर है। अब आप देखेंगे इस पिक्चर को देखिए, आपको इस पिक्चर को देखने का पांच संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्या 75, पहली दो संख्या का औसत कितना 75, तो 75 में कितना हो गया 10 हो गया। ठीक आ रहा है आखिरी, ठीक आ रहा है कि और तीसरी संख्या, पहला जो संख्या और क्या संख्या तीसरी संख्या कितना 118, तो टोटल क्या संख्या हो गया 2 और 1 3 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया है ना। 3 संख्या का जोड़ेंगे तो 8 6 2 268 हो जाता। तो क्या रहा कि शेष दो संख्या का औसत क्या होगा, तो 655 माइनस 268, 15 में से 7 8 गया कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ बच रहा है 4 75 में 14 8 है कि नहीं, ये बच रहा 5 5 में से 2 गया क्या बचेगा। अब एक क्या संख्या दो संख्या तो हमारा लगा देंगे 19 दूनी 38, हाँ फिर यहाँ देखेंगे 19 दूनी 38 और 3 दूनी 6। कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन को नहीं बोल रहे। क्लियर, नेक्स्ट क्या बात कीजिए, कह रहा क्या कि 10% वार्षिक साधारण निवेश पर एक राशि 2 वर्ष के लिए कितना हो जाती है 3600। एक साल में 10%, 2 साल कितना 20% और मूलधन कितना 100%, 120% बराबर कितना हो जाता है 3600 हो जाता है। तो समान राशि समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो क्या रहा एक साल 10%, 2 साल में कितना 20%, तो 20% वैल्यू निकालना है, जिससे निकालना उसे कोई ना दिया हुआ उससे फायदा कई बार वो कटेगा 6 और कितना है 600, आपका क्या आ गया आंसर आ गया, राइट आंसर ऑप्शन आपका हो गया 2। तो दिक्कत है तो इसको देखिए, मैथ का अंतिम सवाल है, उसका रीजनिंग हम लोग हल कर लेंगे। क्या रहा क्या कि जाकर के आपको इतना इतना दे रखा है, हाँ तो क्या रहा इसका कि लघुत्तम क्या होगा। तो सबसे पहले अधिकतम मान, लघुत्तम मान रखा होता है अधिकतम मान। अगर आप देखिए 2 ढूंढिए, ये तीनों में 2 अगर ढूंढेंगे तो 2 के पावर कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना 5, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। ये ऑप्शन आपको क्या देगा, तो 3 ढूंढिए, 3 यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना 3, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 ना, 3 के पावर 4। अब देखिए 3 के पावर 4, ये दोनों गया ये दोनों गया है ना, राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो गया 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है ना। और कुछ क्वेश्चन बच गया था ना, तो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का कहता है 19,375 रुपया आज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। अगर तो देखिए 8% वार्षिक बोला है तो 6 महीना पर लेंगे कितना परसेंट 4%, और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/25, तो क्या बार 2 बार हो जाएगा ना, तो 25 से कितना हो जाएगा 26, 25 से कितना हो जाएगा 26। अब हम देखिए 625 और ये हो गया 600। अब हम देखेंगे कि ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, तो 6 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर जा करके यहाँ देखेंगे तो 6 बच रहा है ना,
फिर जाकर के नहीं 7 में 5 गया, अरे 7 में 2 गया 5, 51। ब्याज कितना मिला? 51। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो अंक 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट हम लोग देखने की कोई ऐसा नहीं। अगर आप देखते हैं कि 19 375, यहाँ कितना मूल है 625, ब्याज कितना 51, ब्याज कितना 51। अगर हम बात करते हैं कि 3 से जो अगर यहाँ 51 में 17 गुने 3 से जो अंक विभाज्य होगा वो उसका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। तो आप देखिए 6 और 6 12 13, 3 से विभाज्य क्या? नहीं है ना। फिर 5 और 9 2 11, विभाज्य क्या? नहीं। फिर देखेंगे 9 1 10, 10 5 15 1 16, विभाज्य क्या? है ना। 8 1 9 6 9, ये आपका राइट आंसर कर देगा आपको ऑप्शन नंबर 9। इतना करने की जरूरत नहीं था, लेकिन ऐसा आप कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय कितना है? 5%। किरण है और कौन है? महेश। इसकी मासिक आय की बात की जाए 5 क्या है? 7 है। फिर इसमें प्रत्येक की बचत कितना है? 75,000 प्रति माह। तो इसका व्यय का अनुपात आय है दोस्तों, और उसके बाद क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। तो 2 अनुपात क्या है? 4। क्या अंतर सेम टू सेम होगा? तो यहाँ बचत कितना है? 7500 रुपया है, 75,000 रुपया। हमारे पास है कितना? 3। तो क्या रहा है? तो किरण की मासिक आय क्या होगा? किरण की मासिक आय कितना है? 5 है नहीं आया। क्या करेंगे? तो 25 की आई 75 है ना। 25 में 5 से करें तो 125। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट, अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम सोचेंगे अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी और क्वेश्चन है। 50 तक अंतिम तक क्वेश्चन दिया है ना। 72 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है। 72 रुपये वाला चीनी इसके साथ मिलाया जा रहा है 12 रुपये वाला, और इस मिश्रण को बेचा जाए ताकि 43 रुपये 40 पैसे का बेचने पर 40% का लाभ हो। तो 43.4 में बेचने पर कितना लाभ हो? 40%। तो 140% बराबर बोल सकते हैं, और परसेंट के लिए 100 यहाँ लिखिए, कैरेमनम निकालेंगे 2 जीरो से काटेगा तो इसको काटेंगे, है ना। 14 तिया 42, 14 क्या 14 यहाँ रख दीजिए, और एलिगेशन के नियम से आप इसको काट बना दीजिए। यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ जब 19 आ गया तो जाकर के दूसरा नंबर आ जाएगा 41। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ गया, ये हो गया, है ना। आसान है कि नहीं आसान? हाँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से 25 में 25 आप मैथ बना सकते हैं, और ये भी 50 में 50। यहाँ देखिए क्या रहा है, इसका मान क्या होगा? ऐड कीजिए। सबसे पहला नंबर अपनी बात कीजिए, फिर करके पॉइंट पर नहीं माने, पॉइंट को लाख में का करके 56 बोले कितना 36 पलक 42 बोले कितना 32, है ना। और यहाँ पर कर लेंगे 8 गुने कितना 21, है ना। अगर इस प्रकार से हम अगर गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आ जाएगा काफी एक बार गुना करने के बाद कई पॉइंट बैठाना होगा ना, हाँ। तो यहाँ देखेंगे 36 छक्का 216, 36 छक्का कितना 216, 8 में कितना 21, और 36 बचे 180, 180 और 21 200, हाँ 1, 80 और 21 कितना 200, कोई दिक्कत है? अब देखिए एक 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक यहाँ, टोटल कितना अंक के बाद पॉइंट है 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद क्या कर दिए पॉइंट को बैठा दिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? इसके बाद यहाँ में करेंगे वही काम 32 दुनिया, इधर से जिधर आपको मन करता उधर घूमने की कोई दिक्कत नहीं। 32 दूनी 64 के 4 हाथ में कितना 6, है ना। 32 चौके 28, 32 चौके 28, 128 और 6 134, 134 कितना के बाद पॉइंट हो जाए 3।
क्यों? क्योंकि 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, कोई दिक्कत आ सके? हाँ, बटा अब देखेंगे 8 एकम 8, हाँ ना, 168 कहीं 2 पॉइंट होते 2 अंक ना, एक कोई तो दिक्कत है। अब इसको काट लीजिए, अब ऐड कीजिए 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6, 3 के 3 है ना, यहाँ हो जाएगा 1.68, कोई दिक्कत है? आगे आपको देखिए आप पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 0 कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे 3 को 0 और नीचे वाला हटाए तो ऊपर 0, 1 0 नीचे कहा जाएगा और है ना एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आगे वहाँ पे देखिए काटेंगे 1 0 से 1 0 काट दिए, क्या जाएगा क्या वाला 2 बार में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? यही अंतिम सवाल था। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? रीजनिंग में, है ना, चले रीजनिंग में देखिए। रीजनिंग का सवाल है देखिए, तो क्या 4 के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा? ताकि देखिए तैयार करके कोई 2 गो डाइस उठाइए और उसमें 2 विपरीत अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड अगर देखें है ना, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या मिल रहा है 6, जो कॉमन मिल रहा है उसको क्लॉक वाइज क्या कर दिए घुमा दिए, तो 6 2 4 यहाँ 6 3 5 पूछ रहा है, किसका विपरीत पूछ रहा है ना, 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला आपका, दी गई आकृति में कितना त्रिभुज? अब यहाँ देंगे 1 2 1 2 तो 3 और 3 6, अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 हो गया ना, प्लस 3 और यहाँ पर एक देखेंगे 1 और यहाँ देखेंगे 1, तो टोटल कितना हो गया 11 त्रिभुज हो गया, राइट आंसर ऑप्शन में कितना है ना। किस तरह समझ लीजिए, इस प्रकार से त्रिभुज में लकीर खींची जाती है, क्या त्रिभुज जाता है 3 गो त्रिभुज जाएगा, आ जा करके 2 गो ऐसे बना दिया जाए, तो 3 गो यहाँ 3 गो यहाँ कितना हो जाएगा 6 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ 9 त्रिभुज 10 11 हो गया ना, हो गया है ना, बहुत आसान है। फिर अगर बात किया जाए क्या रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है निर्णय लेने के लिए, ठीक है, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कहता है या तर्क अनुसार करता है, तर्क अनुसार का करता है। अगर हम बात करें कि जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिल करके काम करते हैं तो कंपनी का होता है मुनाफा होता है, यानी कि दोनों साथ साथ मिल कर काम करेगा तो कंपनी का होगा फायदा होगा, है ना। अगर क्या करें, निष्कर्ष कह रहा है कि कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, कर्मचारी को प्रबंधन के साथ मिल करके काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। प्रबंधन कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, है ना, कर्मचारी के सहयोग के प्रबंधन के साथ और प्रबंधन को कर्मचारी दोनों मिलकर काम करेगा तब तो काम आगे बढ़ेगा ना, तब तो कंपनी का मुनाफा होगा ना, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों अनुसार करता है, ये दोनों मिलकर करेगा। नेक्स्ट बात करिए क्या लुप्त जगह पर क्या होगा, लुप्त जगह पे क्या होगा, सबसे पहले दोनों गुना कीजिएगा तो 143 है, क्या जाएगा 143, तो बीच में क्या है क्या, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों क्या होगा, कोई दिक्कत आ सके। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, हाँ नेक्स्ट अगर बात कीजिए चलिए देखेंगे हम लोग क्या कर सेक्शन नंबर 12 क्या रहा, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, कुछ पुस्तक ऐसे है जो बुक है, तो क्या है पेंसिल है, सभी पेंसिल बढ़ते हैं, जितना पेंसिल है सब के सब क्या है बढ़ता है, और सभी बढ़ते बोतल है, जितना बढ़ता है सब के सब क्या है बोतल है, बोतल। तो देखिए सभी पेंसिल बोतल है, कह रहा है कि सभी कोई पेंसिल जितना पेंसिल है वो सब के सब का बोतल है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ ठीक है। कुछ बातें पुस्तक है, हाँ। कुछ बातें पुस्तक भी है, यही बात अब क्या है सही है, तो इसलिए हाँ इसका 1 और 2 दोनों अनुसार में चलता है, क्लियर है। फिर क्या रहा यहाँ पर
कह रहा कि दिए गए वेन डायग्राम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये उद्यमी के लिए महिला है, कौन है? भारतीय। कह रहा कितनी महिला उद्यमी भारतीय? देखिए उद्यमी, महिला उद्यमी भारतीय नहीं है, महिला है और उद्यमी है लेकिन भारतीय नहीं होता। तो भारतीय वाला क्या कर दिया, एकदम काट दिया, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन महिला है उद्यमी है, कितना है? 18 है ना। महिला है क्या है? उद्यमी है, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या रहा? मौजूदगी का संबंध किससे? परचूरता से, है ना। मौजूदगी का संबंध परचूरता से। तो सार का संबंध किससे? विस्तार से है। संक्षिप्त का संबंध किससे है? विस्तृत से है। पलायन का संबंध किससे है? उपेक्षा से है। अनंत का संबंध किससे है? लौकिक से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर अनंत का संबंध किससे हो जाएगा? है ना, लौकिक से हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी शब्द है तो फिर देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ आगे क्या होगा, ये देखिए 14 है, ये कितना 18 है, ये कितना 22 है, ये कितना 26 है। तो आगे 4 बढ़े तभी हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर 22 है, 21 है, 25 है, और 25 के बाद 3 है, और 3 के बाद 7 है, तो 7 के बाद 4 बढ़ रहा है ना, है ना। तो 7 के बाद 11, 11 का हो जाएगा के हो जाएगा ना। तो डी के। इसके बाद 20 है, 24 है, 4 है, 6 है, तो आपके 10 हो जाएगा। 10 में क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो गया? सी हो गया। तो दिक्कत, चलिए नेक्स्ट है बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़े तो ही प्राप्त होगा, इसको जोड़े तो ही प्राप्त होगा, होगा ही ना होगा। तो यहाँ पर कौन जोड़ करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 10 4 और फिर 9 1 10, 9 1 10, 1 11 2 नहीं होगा। यहाँ देखें 7 और 2 9, 9 1 10 के 0 1 1 2, बिल्कुल सही है ना। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। फिर से देखिए, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पे जोड़ना है और थर्ड प्राप्त करना। तो वहाँ पर देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ा गया, इसको प्राप्त किया गया, इसको जोड़ा गया, इसको प्राप्त किया। तो यहाँ पर कौन ऐसा दो पहला वाला को जोड़ेंगे जो तीसरा का हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, इसका ठीक है। नेक्स्ट है बात कीजिए, क्वेश्चन है आसानी से इसको बना लेते हम लोग। माइनस है, कहाँ पे माइनस है? यहाँ पे है। तो 5 यहाँ कर दी, 2 लिख दी। तो 5 2 का भाई है। 5 को होना है भाई, किसका भाई होना है? 2 का भाई होना है। लेकिन 2 के बारे में जानकारी नहीं है। पहले एबीसीडी में देता था, लेकिन है ना। 2 गुने 4, गुना कहाँ पे? यहाँ पे। तो 2 4, 2 4 की पत्नी है। 2 को होना है पत्नी, 2 को होना है पत्नी, एक किसका पत्नी? 4 तो 4 तो ऑटोमेटिक पत्नी होगा। तो दिक्कत है नहीं यहाँ। फिर यहाँ देखेंगे कि 3 4 भागा 3, 4 भागा 3, 4 3 का पिता है। 4 जो है वो किसका पिता? 3 का। लेकिन 3 के बारे में जानकारी नहीं है। फिर लड़का है कि लड़की? तो 5 3 से 3 5 को क्या बोले, है ना। तो ऑप्शन देखिए, पिता की बहन, पिता के बहन लगेगा नहीं, पिता के भाई जाएगा कि नहीं लगेगा? नहीं कहते इसका पिता, इसका ओ पिता के भाई का ये का भाई है जी, ये पत्नी है। नहीं, ये नहीं होगा, पिता के भाई नहीं होगा। माता के भाई होगा, माता की भाई, हाँ जी, कि भाई आपस में का, है ना। तो माता के भाई है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात के, यहाँ पर भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रशंसा का संबंध अनंत का संबंध किससे है? प्रशंसा से है ना। तो जाकर के इस प्रकार से समानार्थी, है ना, क्या है जाकर, है ना, ध्वज क्या है? इसमें एक जो है ना, चारों है ना, उसमें एक मतलब मिलेगा, मैच नहीं होगा, संबंध नहीं है, वो वाला पूछता है। कुछ रहा संबंध नहीं किया जाना है, है ना। तो ध्वज का संबंध किससे? नेक्स्ट। ये इसका क्या विलोम शब्द हो गया, ये क्या शब्द हो गया? ध्वज, हाँ, पर्यायवाची शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए यहाँ देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है
इसको लिखा है भी, इसको लिखा है भी, तो इसको क्या लिखा है देखिए 3 पे लिखा है 9 तो 3 गुना, 15 के लिखा 45 3 गुना, सबको कितना गुना करना 3 गुना। अब देखिए 1 के 3 गुना करें तो 3 और एक ही का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? चलिए इसको देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी ऐसे करके जगह को छोड़ दिया ए डी है ना, ए डी क्या बढ़ा 3 और फिर 3 तो 7, देखिए यहाँ 1 4 7 और अब यहाँ कितना 10 फिर यहाँ कितना 13, कितना गैपिंग है 3 का गैपिंग है नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ गैपिंग देखिए, यहाँ से यहाँ तो यहाँ अगर सी रहेगा 3 तो नहीं 6 समझ में आ रहा कि ना है ना, तो सी होना चाहिए, तो सी एक में तो नहीं है, बाकी तो आंसर हो सकता है ना। सी 6 हो गया 3 6 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 यहाँ पर 15 है ना। एक और बच रहा आपको, एक और बच रहा, तो यहाँ से हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जाकर के जेड है तो जेड से यहाँ तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा है ना, जेड से वहाँ तक जाएगा क्या आएगा वाई, और वाई से यहाँ एक्स और एक्स से क्या यहाँ है ना, तो सी ओ आई। अब यहाँ पर जाकर पीछे जाएंगे कितना जाएगा डब्लू, तो सी ओ आई एच आएगा ना जी, कहाँ गया बी से मिलेगा ना, फिर से मिला बी से मैच नहीं कराए हैं इसलिए चलो, नहीं आया है। फिर से करते हैं, शुरू से मैच करवा लेते हैं। पहला एक ए बी सी वैसे कर रहे हैं 3 कर रहे हैं ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना, फिर दो जे एन अच्छा एम एन ओ नहीं हो गया। अभी अब देखिए जेड एक्स, अच्छा जेड के बाद वाई, अब वाई के बाद जाकर क्या एक्स हो गया, डाले सर वहां पे एक्स यहां नहीं है, एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, सी वाई एच डब्ल्यू एन, कहाँ मिल रहा है सी वाई एच डब्ल्यू एन, ऑप्शन में कहाँ कैट में, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2003, 17 अगस्त 2003 तो कौन दिन है रविवार है ना, तो 12 सितंबर 2014 कौन सा दिन है ना। चलिए आगे हम बात समझिए कि 3 से जाएंगे 4, 17 तक निकलते हैं, 3 से 4 कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, क्यों क्योंकि 4 लीप वर्ष है, 5 6 7 8 में 2 ना, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 1 कहाँ 17 सितंबर तक है ना। अब सितंबर कितना दिन बचा हुआ 13 दिन, इसके लगता है ना 13 दिन, और क्या अगर सॉरी है ना 17 अगस्त कितना दिन बचा हुआ 14 दिन हो जाएगा, अगस्त 31 के लगता है, और सितंबर कितना दिन 12। अब यहाँ पे जहाँ 7 के गुंडे वगैरह काट आ जाएगा आंसर, 1 2 3 4 5 और 2 7 खत्म हो गया, 1 2 3 और 2 5 5 1 6 1 7 खत्म हो गया, 14 खत्म हो गया, आया 5 बच रहा है ना, तो इसमें 5 ऐड कीजिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, कैसे आंसर क्या है ना, शुक्र 12 बचा हो गया, राइट आंसर हो गया। तब फिर से बनाने की जरूरत है ना, फिर से अगर बोलिए फिर से बतला देते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या रहा है बेटा कि ये आपको संख्या देगा, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए, विषम में 1 जोड़ना सम में 1 घटाना, ठीक है। तो संख्या 7 8 7 3 1 5 4 2 विषम में 1 जोड़ना है और सम में 1 घटाना, तो यहाँ घटाएंगे घटेगा ना, तो 7 यहाँ 1 जोड़ेंगे कितना 8, यहाँ घटाएंगे कि जोड़ेंगे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 1 है ना, कहा कि विषम में 1 जोड़ना सम में क्या करना घटाना। फिर बोला है
कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा कितना 8 है और सबसे छोटा कितना 7। 1 है ना, 1 है तो घटाएंगे तो कितना आएगा 7। राइट आंसर। क्लियर है? क्या रहा? दीपिका, दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कृति, ज्योति एक गोल मेज में पारता केंद्र के मुंह करे कहा बैठेंगे। तो कितना लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना, है ना? 6 हो गए। हाँ तो केंद्र की ओर, मैं केंद्र के मुंह की ओर मुंह करे कहा बैठा हूँ। ठीक है? फिर क्या रहा? दीप्ति प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर है। दीप्ति जो है प्रीति के दाएं, तो मानते हैं प्रीति यहाँ पे है, प्रीति यहाँ पे है, तो इसके दाएं पर दूसरा स्थान पर दीप्ति। क्लियर है? ज्योति प्रीति के बाएं पड़ोस में बैठी है। प्रीति के बाएं पड़ोस में कौन है? ज्योति। हाँ ना, ठीक है। ज्योति और नीति दोनों निकट पड़ोस है ना। ज्योति और नीति दोनों की निकट पड़ोसी कौन है? स्वास्थ्य। तो यहाँ पर स्वास्थ्य हो जाएगी और यहाँ पर कौन आएगी? नीति हो जाएगी। ताकि निकट पड़ोसी हो ना। हाँ ठीक है। रीति प्रीति की निकट पड़ोसी, रीति है ना, प्रीति के निकट है तो यहाँ रीति हो जाएगा, है ना। निकट पड़ोसी है, है ना, पड़ोसी है। तो एक व्यक्ति और बचा हुआ कौन? कृति ना, कृति लिखा हुआ। फिर क्या रहा? नीति के बाएं दूसरा स्थान पर। नीति के देखिए, नीति के बाएं, बाएं मतलब कलम पर, बाएं मतलब कलम पर, दूसरा स्थान पहला दूसरा कौन है? दीप्ति। क्या आंसर दे पा रहा है? जल्दी कहता है समझ में आया? हाँ ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ देखिए, ये आपका दिया हुआ है। पहला अंकक्रम कितना? 6 है, दूसरा कितना? 9 है, तीसरा कितना? 7। तो क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या कितना है? 600 788 के पहली संख्या। तो पहली संख्या इसके कितना? 7 है। तो दिखाना था। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसका कितना? 107। इसका कितना संख्या? कौन संख्या? तीसरा। तो कितना है? 7। और दोनों का जोड़ क्या है? कितना हो जाएगा? तो दिखाता है। फिर देखिए इसको, ऐसी कितनी संख्या है जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या। प्रत्येक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक। पहले संख्या बाद में प्रतीक। अरे देखिए, पहले संख्या और बाद में प्रतीक। पहले संख्या बाद नहीं है, पहले संख्या है नहीं, पहले संख्या क्या है? एक। पहले संख्या बाद में प्रतीक, एक ही है ना। राइट आंसर। यहाँ 7 नहीं है, 7 ही तो है। 7 7 14 है ना। सही है, तो सही एक ही है, देख लीजिएगा। एक और दूसरा कहाँ दिख रहा है? पहले संख्या बाद में प्रतीक। हाँ होगा नहीं ना है, तो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 66 नंबर लीजिए। क्या कह रहा कि एक कुछ भाषा में इसको इतना लिखा गया और उसको इतना लिखा गया। तो आर के लिए तो देखिए दोनों में आर है। तो दोनों में कौन ऐसा अच्छा अंक है जो मिल रहा है? 4। राइट आंसर कहा जाएगा 4 हो जाएगा। जो दोनों मिलेगा वही उसका कहा जाएगा आंसर जाएगा। चलिए ये वाला आंसर अभी बताएं ना। हाँ, ये वाला बता दिया ना, जो बता दो फिर छोड़ देते हैं ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको देखा जाए क्या रहा कि प्लस को माइनस से माइनस, ये क्या हो गया माइनस, और गुना को भागा से, यहाँ भागा और यहाँ भी कहा जाएगा गुना।
को परस्पर बदल लिया है तो निम्नलिखित में से कौन है? अब प्लस को माइनस, माइनस कहीं पर है नहीं, देखो प्लस ये माइनस हम क्या है, ठीक है। 44 गुने 8 माइनस 5 भागा 1 माइनस 1 से कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखेंगे कि 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 8 चौक 32 32 क्या 36 और माइनस के कितना 12 ना, माइनस वाला चिन्ह है माइनस के आ गया 350 राइट आंसर है यहाँ पे। 12 कर रहे हैं ना, जहाँ पर गुना करेगा ना सब क्या गुना, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 हाथ में 3 8 चौक 32 और 3 35 ना, कितना 340 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर निकल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये आप मिलाइए इसमें, इसको कोड पढ़ना होता है, ठीक है। जो मिल गया क्या रहा, पहला अवयव एक प्रतीक है, पहला अवयव एक प्रतीक है, गलत हो गया। यदि पहला अवयव एक विषम में बिल्कुल, अंतिम अवयव क्या है में बिल्कुल है कि नहीं, तो पहले और अंतिम अवयव को किससे डिनोट करेंगे, है ना, सी से, ऐसे है ना, कोई दिक्कत क्लियर है, यही वाला आपको पुट करना है। 3 के जगह पर क्या हो जाएगा सी, इस प्रकार से, उसके बाद हाथ के डॉलर की जगह पर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ना, यहाँ आपको है ना ऑप्शन होगा। चलो ध्यान देंगे क्या रहा, PQRSTUV प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होता है ना। प्रत्येक का परीक्षा कब शुरू होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। यहाँ सोमवार लिख देते हैं, मंगलवार लिख देते हैं ना, बुध, बृहस्पति, शुक्र दिख रहा है, शनि और क्या हो गया रवि। फिर क्या रहा कि क्यू की परीक्षा सोमवार को है, सोमवार को किसका परीक्षा होना है, क्यू की परीक्षा होना है, ठीक है। पी की परीक्षा आर से पहले है, इस बात पे यहाँ पर टक्कर नहीं रहा, यहाँ पे छोड़ देते हैं। यू और क्यू के बीच केवल 2 लोग की परीक्षा है, यू और क्यू के बीच क्या होती है 2 लोग की परीक्षा, ठीक है। भी की परीक्षा यू के ठीक पहले लेकिन एस के बाद, है ना, यू के ठीक पहले और एस के बाद में बीच में बैठाइए ना, बैठा रहे कि भी की परीक्षा यू के ठीक पहले और एस के बाद है, आर की परीक्षा टी से पहले है, तो पी और एस के बीच में कितने लोग परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या बोला था, पी और आर के पी के है ना, पी का परीक्षा आर से क्या है पहले, तो आर को हम बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा देते हैं आर को, पी की परीक्षा आर से क्या है बीच में 2 का अंतर है, यू और हाँ यहाँ पर बोलना है ना, ई और क्यू देखिए, यू और क्यू के बीच में क्या लोग 2 लोग, तो यहाँ पर 2 लोग का यू हो गया, बैठे कि नहीं बैठेगा, है ना। फिर यहाँ देखिए कि वहाँ भी की परीक्षा यू के पहले, लेकिन एस के बाद में, भी की परीक्षा जो है यू के पहले क्या बुध को यू के परीक्षा, है ना, लेकिन एस के बाद में यू के ऊपर एस बैठेगा। अच्छा, भी के पहले बोला है ना, देखिए यहाँ पहले यू को होता है ना, भी को होगा, भी नीचे हो जाएगा। यू और क्यू, यू और क्यू के बीच क्या लोग हैं 2, यू और क्यू के बीच क्या लोग 2। फिर देखो भी की परीक्षा यू से पहले है ना, भी के जो परीक्षा है
तो यू से पहले, पहले। तो यू के अगर बृहस्पति है वार को है तो इसका बुधवार की होगा। हाँ क्लियर है ना बात? हाँ लेकिन एस के बाद बाद में, है एस के बाद में किसको, भी के भी की, तो यहाँ एस हो जाएगा, हाँ यस है ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ। फिर ना देखिए आर की परीक्षा टी से पहले, आर की परीक्षा जो है वो टी से पहले आर ऊपर टी नीचे आ जाएगा क्या, और पी की परीक्षा आर से पहले, पी की परीक्षा आर से पहले पहले, तो अगर हम पी यहाँ आर रखें, टी नीचे P टी होगा था डायरेक्ट पी आर टी यहाँ पी रख दें, हाँ, और यहाँ टी, यहाँ पढ़िए आगे, हाँ बैठे पी की परीक्षा आर से पहले, पी की परीक्षा आर से पहले हो रहा है। हाँ है फिर देखिए आर की परीक्षा टी से पहले, आर की परीक्षा टी से पहले, बिल्कुल सही होगा। हाँ। ठीक है, कह रहा पी और एस के बीच में कितने लोग परीक्षा, तो पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर, कितना लोग की परीक्षा है, दो लोग दो लोग। राइट आंसर दे रहा चलिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में उन अक्षरतमों का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला के स्थान पर आएगा। अब आप देखिए ये 18 नंबर पे है, 16 नंबर पे है, 14 नंबर पे है, यहाँ कितना नंबर है, दो कम एल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 13 नंबर पे है, ये जाकर 11 नंबर पे है, 12 नंबर है, ये 12 नंबर है ना, 10 11 10 यहाँ 9, 9 में कहा जाएगा आई, एल के बाद कहा चाहिए आई, ये आओगे तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, तो 20 पे टी, एल आई टी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहा जाएगा डी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर देखिए 72 नंबर कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को क्या करता है, मतलब एक डिक्शनरी से क्वेश्चन है। क्या देखिए एल ई एल ए ई एल ए ई एल ए एल है नहीं नहीं ना, ये देखिए अब यहाँ पर ई एल ए दो है और बी, सबसे पहला नंबर यहाँ चौथा मिलाएंगे इसमें ताकि एस आएगा टी आएगा, एस आएगा ताकि 4 नंबर हो गया, होकर बाद 1 नंबर हो गया, आगे 4 के बाद 1, आगे 4 के बाद 1, एक ही को है कि नहीं, क्लियर है? इसको बतला सकते हैं क्या रहा, बिंदु बी बिंदु ए से 35 किलोमीटर पूर्व में जाता है, बिंदु ए से 35 मीटर कहाँ जाता है, पूर्व में जाता है, मीटर पूर्व में, और बिंदु सी बिंदु ए से 26 मीटर हाँ क्या रहा, बिंदु सी बिंदु ए से 26 मीटर उत्तर जाता है। यहाँ बी जा रहा है ना, और यहाँ जा रहा कौन, सी, क्या मीटर 26 मीटर, ये कौन है, सी, उत्तर में जाता है। बिंदु सी और बिंदु डी से 15 मीटर पश्चिम में जाता है, बिंदु सी बिंदु डी से 15 मीटर कहाँ जाता है, यहाँ से जाएगा यहाँ पर, सी यहाँ का मान लीजिए डी, बिंदु ई बिंदु डी से 13 मीटर दक्षिण में जाता है, बिंदु ई बिंदु डी से तो 13 मीटर कहाँ दक्षिण, इधर ना आएगा, यहाँ ये कर देते हैं 13 मीटर दक्षिण, इससे मतलब नहीं कर उत्तर पश्चिम पीछे। बिंदु एक बिंदु ई से 20 मीटर पूरा में जाता है, यहाँ से जाकर पूरा में जाता है क्या मीटर, 20 मीटर, छोटा हो जाएगा कोई एक है ना। बिंदु एफ से बिंदु बी किस दिशा में है, तो बिंदु बी कहाँ पे, यहाँ पे है, और एफ यहाँ पे है ना। अब हम आप मिलाइए कि यहाँ से इस ओर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं इसको जाकर क्या बोलेंगे, पूरा है, ये दक्षिण है, क्या करेंगे दक्षिण, राइट आंसर ही देगा क्या, क्या देगा दक्षिण कैसा वहाँ पे है तिरछा कर दिया,
तो 20 मीटर तो बोला है, ठीक तो है। फिक्स बनाए क्या इसको? देखते फिर इसको चालू करके क्या रहा, बिंदु बी बिंदु ए से 35 मीटर पूर्व की ओर जाता है। तो बिंदु ए यहाँ मान लीजिए और यहाँ से जाता है बी, यहाँ से कौन जाता है, बी जाता है 35 मीटर। बिंदु बी बिंदु ए से 35 मीटर पूर्व है ना, तो 35 मीटर कहाँ गया, पूर्व की ओर गया, बी गया है ना, कौन आ गया। बिंदु सी बिंदु ए से 26 मीटर उत्तर में, बिंदु सी जो है वो बिंदु ए से ले जाएगा 26 मीटर जाएगा। बिंदु सी बिंदु ए से 26 मीटर उत्तर में। बिंदु सी बिंदु डी से 15 मीटर पश्चिम में, बिंदु सी जो है बिंदु डी से 15 पश्चिम, तो बिंदु डी से 15 इधर होगा ना, डी होने जाएगा, सी वहीं पे रहेगा, यहाँ से इधर 15 नहीं उल्टा बना दिया। यहाँ ठीक तो है, क्या रखो जी कि बिंदु सी बिंदु डी से ना हाँ, डी से। 15 मीटर पांची वाला पांची। सी पांची में रहेगा, डी है ना जो उधर सही रहेगा, है, पूरा सी ठीक ठीक था वहाँ पे, और यहाँ पर कर देते हैं, सी और ठीक है, तो ठीक है। यहाँ कर देते हैं, नहीं नहीं वहाँ वो नहीं रहेगा, इधर रहेगी चिन्ह। इसीलिए हाँ, वो यहाँ से बोल रहा है ना कि बिंदु सी बिंदु डी से 15 मीटर पश्चिम में है, ओ ये याद नहीं है, वो बोला। यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए डी, हाँ, यहाँ पर कर दीजिए इधर है, हाँ, तो छोटा फिर क्या, हाँ तो छोटा हो जाएगा। फिर क्या रहा, बिंदु ई डी से 13 मीटर दक्षिण, यहाँ डी है तो अगर ई से 13 मीटर दक्षिण, कौन ई ना, हाँ, 13 मीटर दक्षिण, टोटल 26 मीटर है ना। हाँ, फिर क्या रहा, बिंदु ए बिंदु ई से 20 मीटर पूरा, अब यहाँ से जाएंगे 20 मीटर पूरा, कौन एफ 20 मीटर पूरा, देखिए 20 15 और 20 35 हो गए, हाँ, तो फिर क्या रहा कि बिंदु एफ से बिंदु बी कहाँ है, तो डायरेक्ट है कहाँ है, दक्षिण में, कहा कि ये 35 अभी कितना 35 इसके कहाँ है, दक्षिण में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा कोई प्लेट प्याला नहीं, कोई प्लेट जो है वो प्याला नहीं है, प्याला नहीं है, मतलब है प्लेट और प्याला कोई समान है नहीं, सभी प्लेट गिलास, जितना प्लेट है क्या हो सकता है, गिलास, गिलास हो सकता है। हाँ देख कोई गिलास प्लेट नहीं है, बात सही है गलत है, कोई गिलास प्लेट नहीं, क्या बात है गलत है, कुछ गिलास प्याले हैं, नहीं किस हो सकता कोई है नहीं प्याले प्यार है, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत में है। दोनों गलत से सी, हाँ ना तो एक अनुसरण कर रहा नहीं, दो। चलिए यहाँ देखिए, ये तो परफेक्ट चिन्ह वाला बनाइए लीजिएगा, वो लेकर आंसर यहाँ से बोल दो, पेपर भाई कर लीजिएगा आप। ये भी बताया कोई। बताओ थोड़े, हाँ, इधर बताओ क्या है, बता दें, नहीं छोड़ दीजिए। चलिए ये तो बताएं, बतला दें, ये बता दीजिए। बतला देते हैं ना। सौरभ बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ए से चलना शुरू करेगा और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, दक्षिण कर गया और फिर बाएं मुड़ा और कितना ड्राइव किया, 6 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ जा रहा है फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर करके ड्राइव किया, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ा और कितना ड्राइव कर लिया, 9 किलोमीटर, इधर 9 किलोमीटर का कर लिया ड्राइव कर लिया।
अब अंत में बाएं मुड़ता है और 2 किलो ड्राइव करता है। अंत में बाएं मुड़ा कहीं नहीं मुड़ेगा, तो टोटल आ रहा है कहीं 9 है ना, या 2 किलो ड्राइव किया कहीं 2 किलो टोटल है 11 माने हाँ हाँ और यह 9 है, ठीक है, 11 छोटा कर दिए तभी वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है है। ना? फिर क्या रहा, बिंदु P पर पहुंच जाता है आगे, वहां से बिंदु A पर वापस जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना 9 है, हाँ। तो ये भी यहाँ जाकर के 9 हो जाएगा ना। ये वाला कितना 3 बचा हुआ, हाँ, तीन। ये 3 तो 3 कितना किलोमीटर ड्राइव करना होगा, 3 किलोमीटर। अब किस ओर जाना होगा, पूरा पूरा जाना होगा। तो देखिए नहीं ये अपना ये कहाँ दिख रहा है तो बताइए, सबसे दो अच्छा में। नहीं बताइए, बहुत अच्छा लगा। दो दिख रहा है हाँ। ना, देखिए यहाँ पर 3 है, है ना। नहीं वहाँ से बीच में। अरे हाँ ठीक कर दिए। ये तो बताइए ठीक, इसका आंसर गलत आया है। बता दें। हाँ बताइए। चल देखिए क्या रहा है, क्या रहा है क्या कि उस फुट इसके लिए ए दिया गया है और इसके लिए ए दिया गया है, तो क्या रहा टी के लिए कौन सा अंक आएगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि दोनों में टी मिल रहा है क्या, नहीं तो आप बताइए कि दोनों में कौन सा अंक नहीं मिल रहा, वो आंसर होगा, हाँ ना। तो एक ये दोनों में कौन सा अंक नहीं मिल रहा, 9 हो गया, हाँ ना। इसको पकड़ा दे क्या, ये हो जाएगा, बता क्या रखा 5 दो अलग अलग, हाँ ना। इसमें कौन सा तीसरा सबसे अधिक आयु का है, केवल एक डी की आयु आर की आयु से कम, केवल एफ और डी की आयु, हाँ ठीक है। देखिए आप बोला क्या कि केवल डी, अच्छा केवल एफ और डी की आयु आर की आयु से कम है, इससे कम है किसको, है ना। इसका मतलब आर की आयु से कम है ना, बाकी सब का आयु ज्यादा है, एफ और डी आर से केवल कम है, बाकी जो भी है उससे क्या है ज्यादा। तो टोटल क्या हो, 5 तो डी एफ हो गया आर हो गया, तो जी और एफ से क्या है लोग ज्यादा है, ठीक है ना। जी की आयु एच से आयु से अधिक है, जी की आयु एच से क्या है, ठीक है। फिर क्या रहा, केवल डी की आयु एफ की आयु से कम है, डी की दूसरा नंबर में डी की आयु जो है वो एफ की आयु से क्या है, कम है, हाँ एफ से कम है किसका, डी की, और जी की आयु आर की आयु से अधिक है, जी की आयु आर की आयु से क्या अधिक। तो कथन 1 और 2 एक दूसरे एक साथ उत्तर देने के लिए क्या है पर्याप्त नहीं, 1 से 2 उत्तर दे सकता है, नहीं दे सकता। 1 और 2 ना के 1 और ना 2, एक कथन 1 में ही दी गई जानकारी अकेले उत्तर देने के लिए क्या है पर्याप्त है, 2 में दी जाएगी जानकारी उत्तर देने के पर्याप्त नहीं, तो एक ही से कहा जाए पर्याप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन राइट आंसर क्या दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा होगा, इसी से पता चल जाएगा। ताकि आपको यहाँ लास्ट का क्या तीसरा सबसे अधिक आयु वाला कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा एकदम हो जाएगा, तो बन नहीं जाएगा, उल्टा होना चाहिए ना। तो 2 उल्टा है, कहाँ का दिख रहा है, चारों दिख रहा है, एच ठीक दिख रहा है चारों में, और देखो टी यहाँ का कर, देखो यहाँ उलट दिया, उलट समझ जाएगा, और देखो के सीधा कर दिया, के सीधा रहेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको मीनिंग है इसका आंसर बता दीजिए, डॉग हो जाएगा है ना, मीठा के खट्टा, है ना।
ये आप कहाँ दिख रहा है? डॉग में दिख रहा है। इसे बना लीजिएगा आपको, है ना? क्या इस प्रकार वीडियो का जाएगा, लंबा हो जाएगा, ये वाला बताएंगे। हाँ। लेकिन चल देखो देते हैं बोलो, तो वीडियो लंबा होने से बचना हम लोग कह रहा है। इधर से बायां, इधर से कहाँ दायां। ऐसी दो श्रृंखला है, दो या दो से अधिक पूर्ण वर्ग संख्या एक दूसरे के ठीक बगल में कितनी बार? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ देखे? पूर्ण वर्ग संख्या है ना? और कहाँ पे है? नहीं नहीं, एक दूसरे के बगल में होना चाहिए ना। ठीक ना? 4 9 4 9 है ना? और कहीं पे है? क्या हो गया? बाकी सब कर दिए। पता है क्या कीजिएगा? बता दें। देखिए आप ये कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे है। ये कितना? 11, ये कितना? 18 है ना? आगे पे देखिए आप, इसको ऐसा अगर मिलाते हैं कितना? 7 15 22। एक 4 वाला 4 वाला 4 वाला बड़ा नहीं बड़ा, तो यहाँ 4 का घटाएगा, वादल पूछ रहा है ना। तो 13 में 4 गया तो 9 नंबर में क्या है? आई है। 18 में 4 गया 14, 14 क्या है? n है। 22 4 गया 24 4 गया 20 की है। बिल्कुल यही सही होगा आपका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर से चल जाएगा, क्रम को बढ़ाना चाहिए। तो बताइए कि हम ऐसा आंसर बोल दिया, आंसर लगा देते हैं। आंसर क्या है? 28 कैट है। और या कर 29 का बॉल। ये कर लीजिएगा अपने, है ना? चलिए बतला देते हैं। ठीक है, आपको 6 का है ना? बढ़ रहा है। 6 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, और फिर कितना बढ़ेगा? 30। कितना हो जाएगा? 3 9 3 12 100। भावना अपनी कक्षा में ऊपर से 9 और नीचे से 24। तो कितने विद्यार्थी हैं? तो दोनों ऐड की 24 + 9 33 है ना? माइनस से कितना आ गया? राइट आंसर ऑप्शन है। ये हो जाएगा, हाँ। यहाँ देखेंगे 1 बढ़ेगा कितना? 23 25 2 बढ़ा, 2 बढ़ाना है ना? तो 2 बढ़ाइए, 11 2 13 में m 2 बढ़ाइए, 5 में e m e कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है ना? ये वाला बता दें। ये लिखो प्रत्येक स्वर में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाद में आने वाला अच्छा से बदल दिया जाए। स्वर वाला में बाद वाला बदलना है ना? और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाला से, तो व्यंजन रहेगा पहले से और स्वर रहेगा बाद से। तो व्यंजन का स्वर है व्यंजन, तो पहले इसका क्या है? एम। व्यंजन का स्वर है क्या हो जाएगा? बी। व्यंजन का स्वर है क्या हो जाएगा? है ना? ये क्या है? व्यंजन का स्वर है ना? व्यंजन का स्वर है व्यंजन क्या हो जाएगा? पहले ना बी। व्यंजन का स्वर है व्यंजन का स्वर है ना? व्यंजन का स्वर है ओ पी है ना? तो ओ हो जाएगा यहाँ ओ, यहाँ व्यंजन स्वर है स्वर ना? तो बढ़ जाएगा ए। व्यंजन स्वर है क्यू। हो गया। अब देखिए तो कह रहा है इस प्रकार वाले अक्षर समूह कितने अक्षर ठीक 2 बार आए हैं? तो 2 बार कौन कौन आया? अब देखिए बी भी आया है और के भी आया ना? 2 को आएगा, 3 4 बना। तो 1 से भी 4 बार आए। कौन कौन आ गया? तो 2 बार आया ना सर? 2 बार आया ना? हाँ, तो 2 बार आया है ना? तो क्या है ऐसा? ए बी हो गया, आया वो जे हो गया, ए के हो गया, ओ। इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ बोल रहा है कि एक भी नहीं बोल रहा है ना?
फिर से वो करके देखे क्या देखते सवाल को अंग्रेजी वाला के बाद वाला सवाल को बाद वाला व्यंजन को पहले वाला तो आप यहाँ देखिए ना व्यंजन को पहले वाला एम ये कितना सवाल बी और ये कितना आई है तो आई स्वर ना तो जे और ये कितना है एल है तो के हो जाएगा और ई है तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और एल है तो के हो जाएगा आई है तो जे हो जाएगा ओ हो जाएगा और ई है तो एफ हो जाएगा और स्वर है ना बोलेगा ना अब देखो कौन कौन दोबारा है लास्ट में डालिए बी भी आया है एक गो फिर के आया है दो गो फिर जाकर के आपको जे आया है 3 गो और ओ आया है या कोई ऑप्शन सुधार के क्या कर दी 4 इस प्रकार बने अच्छा समूह में कितने अच्छा ठीक अच्छा ठीक 2 बार आएंगे अच्छा है ठीक हाँ। आया क्या बना ऐसे नहीं बनाया इसको मैं ना 2 घटाया फिर बढ़ाया प्लस -2 फिर +2 फिर -2 ऐसे इसको हम लोग जाकर के इस पर यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है क्या है कि जाकर के आपको यहाँ पर आने वाला दूसरे अक्षर से बदला जाता है हम पहले अक्षर से बदल रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या कि एन व्यंजन है तो व्यंजन 2 काम करेंगे तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा है ना एक स्वर है 2 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा सी आ जाएगा स्वर है 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा के आ जाएगा क्या है व्यंजन है 2 काम करेंगे क्या आ जाएगा जे आ जाएगा स्वर व्यंजन है 2 काम करेंगे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा क्योंकि क्या है व्यंजन है 2 काम करेंगे जे आ जाएगा स्वर है 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा के हो जाएगा व्यंजन है 2 काम करेंगे ओ आ जाएगा फिर व्यंजन है 2 काम करेंगे ना एन हो जाएगा एन हो जाएगा है ना फिर स्वर है 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा है ना जी हो जाएगा फिर व्यंजन है 2 काम करेंगे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा आप देखिए कितना बार कौन आया है एल एक बार आया है सी एक बार भी आया है जे आया है ना जे और कौन आया है के आया है और कौन आया एन आया तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है देखिएगा ये भी खींच लेंगे है ना इसको हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं तो देखते हैं अगर आप देखते हैं क्या 75 है पे रखते हैं यहाँ पर क्या रखना 210 कितना यहाँ पर बढ़ रहा है कोई भी ऑप्शन के रखकर पुट करना होता है कोई भी ऑप्शन को रखिए और जितना बढ़ेगा उतना कम ना चाहिए जितना कम है उतना कम चाहिए ठीक है तो हम अगर इस ऑप्शन को उठा के रखना है तो हमें कितना रखना है 1 से आप कैसा वाई यहाँ रख दें 210 यहाँ अगर देखेंगे कितना जोड़े कितना है यहाँ से घटा के पता जाएगा कि 8 में से 5 गया 3 और 7 ऐसे 9 है 9 में 7 गया 2 है 123 यहाँ 100 यहाँ क्या आ रहा है 123 आ रहा है क्या है ना 10 में से 7 गया तो 10 में 7 गया 3 क्या बचा 10 और 10 में से 6 गया कितना 4 और यहाँ 1 नहीं ना आ रहा है तो ये ऑप्शन आपको नहीं होगा आगे भाई लोग हम लोग पुट करेंगे आगे भाई लोग को पुट करते हैं इसको अगर लेकर चलते हैं 72 और कितना 173 यहाँ देखते हैं कितना आ रहा अंतर 7 में से ऐसे 8 में से 2 गया 6 यहाँ 9 में से 7 गया 2 यहाँ कितना है 126 यहाँ देख रहे हैं 67 13 में से 6 गया 13 7 गया 6 यहाँ बच रहा 6 ना 6 गया 0 ये वैल्यू आपको नहीं होगा अगर देखेंगे इसको चेक करते हैं 86 यहाँ कितना 179 तो 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 8 गया 1 112 यहाँ देखेंगे सरसर करके यहाँ 2 यहाँ 1 आगे कितना गया तो राइट आंसर ऑप्शन नोट पड़ गया बी हो गया इस प्रकार का क्या करना बनाना चेक करना तो अभी क्वेश्चन देखेंगे आज का अंतिम सवाल है
और थोड़ा सा आवाज वगैरह प्रोग्राम होगा तो माइनस कीजिएगा, अगला बार प्रोग्राम नहीं होगा। ए की जगह पर क्या डालना है, भागा डालना है ना। बी की जगह पर क्या डालना है, गुना डालना है। सी की जगह पर क्या डालना है, प्लस प्लस डालना है। और डी की जगह पर माइनस। तो यहाँ पर बी की जगह गुना है ना, तो 8 गुने 14 प्लस 100 2 भागा कितना 3 3 प्लस माइनस ना -14। अगर आप भागा में दे देते हैं कितना और काटेंगे, भागा दे 3 तिहाई 9 4 तिहाई 14 से 14 8 बोलो करते हैं ना। और यहाँ पर घटाएं 34 में से 14 जाएगा बचेगा 20 तो क्या आया 132। इस प्रकार का उत्तर है ऑप्शन नंबर है ना। पूरा सेशन का होता समाप्त होता पार्ट 3 है, सेट नंबर 3 है। प्रयास करेंगे अगर लाइट रही तो क्या हम लोग 4 नंबर सोल्यूशन देने का काम करेंगे। लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।